Good morning students. In this video we will discuss about structure of the mitochondria. हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने सुना भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होती है। आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, आप सभी ने पढ़ा भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक शब्द माइटो का मतलब धागा, कॉन्ड्रिया का मतलब कणिका से मिलकर बना होता है। थ्रेड एंड कॉन्ड्रियोन ग्रेन्यूल्स, ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित कणिका में या तंतु के समान अंग होता है जो कि खाद्य पदार्थों की जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी में बदलने का काम करता है। यानी हम जो खाना खाते हैं उस खाने से बनने वाली स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इनमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं लगातार चलती रहती है, इसलिए इन्हें कोशिका के ऊर्जा घर भी कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये जैव रासायनिक क्रियाएं लगातार इसके अंदर चलती रहती है। यह शैवाल, कवक से लेकर हायर प्लांट्स में भी उपस्थित रहता है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करें तो हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को फ्लेमिंग ने धागे जैसी संरचना बताया। रिचर्ड आल्टमैन ने 1890 में एक विशिष्ट अभिरंजक के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजन किया। वह इसे बायोप्लास्ट के नाम से बताया। उसके पश्चात सी बेंडा ने 1897 में इन संरचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? बेंडा ने। इन संरचनाओं में श्वसन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की खोज वारबर्ग ने 1913 में की। बेंसले तथा हॉर ने यकृत कोशिकाओं से माइटोकॉन्ड्रिया को अलग किया। पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति पहली बार मेविस के द्वारा निम्फिया की कोशिकाओं में देखी गई। पोर्टर तथा फ्लाडे ने इसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा स्टडी की। इसके अकरेंस के बारे में बात करें हम, इसकी उपस्थिति के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम्स प्लाज्मा कला में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जैविक क्रियाओं में भाग लेने वाले ऊतकों की कोशिकाओं में अधिकांशतः पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र विचरण करते हैं। जिन क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है वहां माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसकी संख्या की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या विभिन्न जीवों की कोशिकाओं में अलग अलग होती है। एक ही जीव की कोशिकाओं में उनकी ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। मोटे तौर पर एक ही प्रकार की कोशिकाओं में इनकी संख्या समान होती है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सैकड़ों से लेकर उपापचय रूप से सक्रिय कोशिका में लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग सेल्स की कोडिंग अलग अलग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की चौड़ाई 0.5 माइक्रोन होती है, किंतु लंबाई में भिन्नता पाई जाती है। इसकी लंबाई 1.5 से लेकर 10 माइक्रोन तक हो सकती है। सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया हिस्ट कोशिका में पाया जाता है। इसकी माप 1 मिली माइक्रोन या इससे कम भी हो सकती है। सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया 40 माइक्रोन 40 माइक्रोन लंबा देखा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार बेलनाकार, रोड लाइक और फिलामेंटस, राउंड, ग्रेनुलर हो सकता है। कार्य करने के दौरान ये दूसरे रूप जैसे क्लब शेप्ड या वेसिकुलर भी आकार ग्रहण भी कर लेती है। अब इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये दोहरी भित्ति युक्त स्ट्रक्चर होती है। जो आप देख रहे हैं इसमें इनर मेम्ब्रेन, सब यूनिट्स, इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ये है और इनर मेम्ब्रेन ये वाली है। यानी दोहरी भित्ति युक्त संरचना है। इसके चारों ओर एक बाहरी तथा एक अंतर आवरण होता है। इन आवरणों के भीतर 2 चेम्बर्स पाए जाते हैं।
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन त्रिस्तरीय 2 कलाओं द्वारा आवृत रहती है। इसकी मोटाई कितनी है? 60 to 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इसके बारे में चर्चा करें। यह है आवधित, इसको बोलते हैं यूनी इंटरनल इंटरप्चच। 16 to 70 एंगस्ट्रॉम चिकनी होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी सीमा को, इसके अवयवों को साइटोसोल कहा जाता है। इसके अंदर जो अवयव है उनको साइटोसोल या कोशिका रस सेल शेप से पृथक करती है। किसी किसी स्थान पर यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कलाओं से भी संपर्क में रहती है। बाह्य झिल्ली अनेक घुलनशील जैविक पदार्थों के लिए पारगम्य भी होती है। इसके द्वारा जैविक पदार्थ मेटाबोलाइट्स कोशिका रस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी आ सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन आंतरकला माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रीय आवरण में अंगुलीनुमा उभार, ये देखिए, ये अंगुलीनुमा उभार है, बनाती है। ये उभार इस कला के अंतर्वलन के कारण बनते हैं, जिनको माइटोकॉन्ड्रियल शिखर या क्रिस्टी भी कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष, ये इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रियल चेम्बर्स, 2 चेम्बर है इसमें, आउटर चेम्बर और इनर चेम्बर। और माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी एलिमेंट्री पार्टिकल्स और ये सभी स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रही है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये रहा। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, ये माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स है। माइटोकॉन्ड्रियल के राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण की क्रिया भी होती है। हम माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले इसका जो कार्य है वो है श्वसन या खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के ऊर्जागृह होते हैं, पावर हाउस होते हैं। विभिन्न खाद्यों से बने अंत्य पदार्थ शर्करा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा अम्ल में ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा CO2 और H2O उत्पन्न करते हैं। ये ऊर्जा जैविक क्रियाओं में काम आती है। दूसरा, पित्तक निर्माण, योग फॉर्मेशन। अंडजनन की क्रिया के समय ये एग के योग निर्माण में भी सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया में अधिकांश क्रिस्टी बाह्य कला के पास संकेंद्रित हो जाते हैं, शेष असंगठित हो जाते हैं तथा अधात्री में कणिका बनकर संगठित हो जाते हैं। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया योग एकत्र करने वाले संरचना के रूप में काम करने लगता है। तो इस तरह से योग फॉर्मेशन की क्रिया होती है। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल इन डेवलपिंग स्पर्म। स्पर्मेटिड से शुक्राणु में कायांतरण के समय माइटोकॉन्ड्रिया मध्य में शुक्राणु के अक्षीय तंतु के चारों ओर सर्पिल बनाते हैं। चौथा है वसा का उपापचय, फेट मेटाबॉलिज्म। वोथोन के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में अतिरिक्त वसा संचित रहती है। यह अंकुरित होते बीजों की डायस्टोलिक प्रक्रिया में सहायक होती है। तो वसा का उपापचय की क्रिया भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। सीक्रेशन, होर्नबर्ग ने माइटोकॉन्ड्रिया और जाइमोजन कणिकाओं के बीच संबंध का पता किया। उनके अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन पाचन के आवश्यक एंजाइम होते हैं जो संश्लेषी और अपघटन क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मेन जो 5 कार्य है वो है श्वसन या खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, पित्तक निर्माण, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल का निर्माण
वसा का उपापचय और सीक्रेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवात जनन, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस के लिए 3 विधियां बताई गई है। पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन या मुकुलन के द्वारा, बाय डिवीजन और एक्साइटिंग माइटोकॉन्ड्रिया और बाय बडिंग। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया लंबाई में बढ़ जाते हैं। इनकी आंतरकला 2 या 3 पट्ट बना लेती है, जो कि 2 या 3 खंडों में बांटकर नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करते हैं। लक तथा टेंडलर के अनुसार पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया मुकुलन के द्वारा नई कलिका बनाती है। दोहरी कला से घिरी कलिका अंततः विकसित होकर नवीन माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। दूसरा है अंतःपर्दीय जालिका या कोशिका कला से। मोरिसन के अनुसार कोशिका द्रव्य के कलातंत्र जैसे प्लाज्मा कला या अंतःपर्दीय जालिका की कला अंतर्वलित होकर इनफोल्ड होकर कोशिका द्रव्य में बेलनाकार संरचना बनाती है, जो वक्र रूप धारण कर या वलित होकर माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करती है। थर्ड है प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया से उत्पत्ति। इस मत के अनुसार कोशिका द्रव्य में छोटे कण प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये सूक्ष्म दोहरी भित्ति वाले कणों से बनते हैं, जो आकार में बढ़कर माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। तो 3 व्यूज है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोजेनेसिस के बारे में बताते हैं। पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन या मुकुलन के द्वारा, अंतःपर्दीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कोशिका कला से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और तीसरा है ओरिजिन फॉर्म प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया से उत्पत्ति। तो आप इस वीडियो को सुनिए और आपके पास बुक है तो उसको भी पढ़ने की कोशिश करिए। मैं PDF भेजूंगी, उसमें से भी आप पढ़िए और समझने की ट्राई कीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो, and in this corona time use mask, use sanitizer, take care, bye bye।